12 सितंबर 1730 मंगलवार के दिन एक ऐसा नरसंहार हुआ था जिसकी मिसाल पूरी दुनिया में फिर कभी देखने और सुनने को नहीं मिलेगी। जहां मात्र एक पेड़ के लिए 363 लोगों की गर्दनें काटकर धड़ से अलग कर दी गई थी। जी हाँ दोस्तों, मात्र एक हरे भरे पेड़ को बचाने के लिए 363 लोगों ने अपने प्राण निछावर कर दिए थे। 294 पुरुष और 69 महिलाओं ने अपनी गर्दनें कटवा डाली। वे शहीद हो गए मगर उस पेड़ को कटने नहीं दिया था। सबसे पहले मैं उन 363 शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए उनके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। यह सच्ची और ऐतिहासिक घटना खेजड़ली गांव की है। खेजड़ली जोधपुर राजस्थान में स्थित है। यह गांव जोधपुर से 26 किलोमीटर की दूरी पर है। इस गांव में खेजड़ी वृक्षों की बहुतायत के कारण इनका नाम खेजड़ली पड़ा। यहाँ चारों तरफ खेजड़ी के वृक्ष भरमार हैं और सालों भर अपनी हरियाली से खेजड़ली गांव को भी हरा भरा रखते हैं। और खेजड़ली पूरे विश्व का एकमात्र ऐसा गांव है जहां वृक्ष मेला लगता है। और खेजड़ली बिश्नोई समाज के लिए भी बड़ा पवित्र स्थल भी है। ये जो खेजड़ी का पेड़ है ना, इनको बिश्नोई समाज के लोग भगवान मानते हैं। उस पेड़ को बहुत पूजनीय मानते हैं। जैसे हम लोग तुलसी के पेड़ को, पीपल के वृक्ष को, शम्मी के पौधे को, आंवले के पेड़ को पूजनीय मानते हैं ना, वैसे ही बिश्नोई समाज के लिए खेजड़ी के वृक्ष पवित्र और पूजनीय होता है। और यह पेड़ बड़ा उपयोगी भी है। खेजड़ी की जो पत्ती है वह बकरियों और ऊंट का खाना बन जाता है। फल और फूल की सब्जी और अचार बन जाता है। फल सूखने पर सूखा मेवा मेडिसिन यूज बहुत सारी बीमारियों को ठीक करता है। इसकी लकड़ी से फर्नीचर बनता है। इसकी जड़ें काफी मजबूत होती है। उससे हल भी बन जाता है। यानी पूरे राजस्थान में इकलौता ऐसा पेड़ है जो मई जून में भी हरा भरा रहता है। पूरे रेगिस्तान में भी बिना एक बूंद जल के इस पेड़ की खासियत है, यह एकदम हरा भरा रहता है। अपनी छांव में पौधों और अनाज उगने में भी हेल्प करता है। यानी एक पेड़ मगर उनके अनेकों लाभ हैं। कहते हैं राजस्थान के मारवाड़, जो आज का जैसलमेर और जोधपुर है, वहाँ राणा अभय सिंह का राज था। वे अपने मेहरानगढ़ किले में फूल महल नाम से एक महल बनवा रहे थे, तो उनको चूना पकाने के लिए लकड़ियों की जरूरत पड़ी। उन्होंने अपने मंत्री गिरधारी दास भंडारी से लकड़ी की व्यवस्था करने के लिए कहा, तो मंत्री गिरधारी दास की नजर किले से 24 किलोमीटर दूर खेजड़ली गांव पर पड़ी और वे अपने सिपाहियों के साथ खेजड़ली गांव पहुंच गए। उनके सिपाहियों ने रामोजी खोड़ बिश्नोई के घर के बगल में एक खेजड़ी का बहुत सुंदर पेड़ देखा और सिपाहियों ने उस पेड़ को काटने के लिए वहां पहुंच गए और पेड़ पर कुल्हाड़ी चलाना शुरू कर दिया। कुल्हाड़ी की आवाज सुनकर रामोजी खोड़ बिश्नोई की धर्म पत्नी श्रीमती अमृता बिश्नोई देवी जी ने उन्हें अपने बिश्नोई समाज के बारे में अपने गुरु जम्भेश्वर भगवान के बताए नियमों का हवाला देकर उन लोगों को रोकने लगी, पर वे लोग नहीं रुके। ये जो अमृता देवी है ना, इनको बिश्नोई समाज
बहुत मानते हैं, बड़ा सम्मान, बड़ा आदर करते हैं। अब मैं भी इनको मानने लगा हूँ। इनकी त्याग और बलिदान की गाथा सुनने के बाद आप लोग भी माँ अनीता देवी को मानने लगेंगे, इनका सम्मान करने लगेंगे। तो कहते हैं, जब अमृता देवी के विरोध के बाद भी वे लोग नहीं रुके तो अमृता देवी उस पेड़ से जाकर लिपट गईं और कहने लगीं, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं खेजड़ी के वृक्ष को काटने नहीं दूंगी। सैनिकों ने कहा, हट जाओ, नहीं तो तुम्हारी सर को काट दूंगा। तब अमृता देवी जी ने कहा, सर साठे सुख रहे तो भी सस्तो जान। अगर मेरा सर कटने के बदले यह पेड़ बचता है तो यह बहुत सस्ता सौदा है। तुम मेरा सर काट लो, मगर पेड़ काटने नहीं दूंगी। सैनिक उनकी गर्दन पर कुल्हाड़ी चलाना शुरू कर दिए। वे शहीद हो गईं, मगर हटी नहीं। अपनी माता जी के बलिदान को देखकर उनकी शहीद होते ही उनकी पुत्रियों ने मोर्चा संभाल लिया। माँ अमृता देवी जी की 3 पुत्रियां थीं, जिनका नाम रत्नीबाई, आसीबाई और भागुबाई थी। उन तीनों बच्चियों ने भी बारी बारी से जाकर उस खेजड़ी के वृक्ष से लिपट गईं ताकि सैनिक पेड़ को काटना बंद कर दे। मगर सैनिकों को उस पेड़ को काटने की ऐसी धुन सवार थी, वे अमृता देवी जी की तीनों पुत्रियों का भी गर्दन काट दिए। पेड़ को बचाने के लिए उनके पति श्री रामो जी भी वहां आ गए। वे भी पेड़ से चिपक कर लिपट कर सैनिकों का विरोध करने लगे, मगर अफसोस, सैनिकों ने उनकी भी गर्दन काट दी। वे शहीद हो चुके थे। इस बीच धीरे धीरे वहां पे कई लोग आ गए, भीड़ लगनी शुरू हो गई थी और कहते हैं हर कोई पेड़ काटने का विरोध करना शुरू कर दिया था। 84 गांव के 363 लोगों ने पेड़ को बचाने के लिए बारी बारी से पेड़ से लिपटते जा रहे थे और सैनिक उन सभी लोगों का गर्दन काटते जा रहे थे। पूरी भूमि खून से पट चुका था, पूरी गलियों में खून की धारा बह रही थी। चारों तरफ कोहराम मच गया था। कितना भयानक, कितना दर्दनाक स्थिति होगी, यह सुनकर और सोचकर ही पूरा शरीर सिहर उठता है। लेकिन फिर भी एक बिश्नोई वहां से नहीं हटे। उन लोगों के अंदर भी बस एक ही जुनून सवार थी, चाहे कुछ भी हो जाए, कितना भी सर क्यों ना कट जाए, मगर अपने जीते जी खेजड़ी के पेड़ को काटने नहीं देंगे। अपने आराध्य गुरु जम्भेश्वर भगवान के दिए 29 संस्कारों में एक हरे भरे वृक्ष को बचाना और पर्यावरण की रक्षा के लिए उनके बताए हुए मार्ग पर चलते हुए 69 महिलाएं और 294 पुरुषों ने, यानी पूरे 363 लोगों ने अपना सर कटवा दी। वे शहीद हो गए, मगर पेड़ को कटने नहीं दिए। अब तक यह बात महाराजा अभय सिंह की कानों तक पहुंच चुकी थी। वे भागे भागे खेजड़ली गांव पहुंचे। वहां का जब उन्होंने भयावह दृश्य देखा तो मानो उनकी पैर से जमीन खिसक गई थी। उन्होंने तुरंत सिपाहियों को पेड़ न काटने का आदेश दिया और साथ ही साथ लिखित वादा भी किया कि आज के बाद से अब पूरे मारवाड़ में कोई भी खेजड़ी का पेड़ नहीं काटा जाएगा।
खेजड़ली के शहीदों की याद में हर साल 12 सितंबर को खेजड़ली दिवस मनाया जाता है। खेजड़ली की शहीदों की याद में हर साल भादवा सुदी दशम यानी 13 सितंबर को खेजड़ली अंतर्राष्ट्रीय शहीद मेला भी आयोजित किया जाता है, क्योंकि खेजड़ली के शहीद पर्यावरण और खेजड़ी के पेड़ को बचाने के लिए अपनी जान गंवाए थे, अपना बलिदान दिए थे। दोस्तों, आशा करता हूँ यह वीडियो आपको जरूर अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री विष्णु, जय गुरु जम्भेश्वर भगवान लिखना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।